हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है कि ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप कहलाता है। द इनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड द। तो ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कालडेरा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी का विस्तृत स्वरूप होता है उसे कालडेरा कहते हैं। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के अंदर के भाग भाग से होता है, आंतरिक भाग से होता है, जिसका संबंध जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप जो है वो खंडमय पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार, अब टाइप्स देखते हैं। ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं, जो सक्रिय मतलब एक्टिवनेस के ऊपर, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं वो होते हैं आपके ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, बाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उनकी संभावना बनी हुई है, उन्हें प्रस्फुट ज्वालामुखी कहते हैं। और जो शांत शांत ज्वालामुखी होते हैं वो जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो गया हो और जब उसके मुख में जल आदि भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप है वो कालडेरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी इंकाकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 6960 मीटर है। और सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी है। ये 19,613 फीट इकडोर में स्थित है। ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी का जो विस्तृत स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? वो कालडेरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया कि द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो हवा की जो समक्षैतिज गति होती है वो क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होती है एयर की, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें पवने कहते हैं, विंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं पवन के बारे में, विंड के बारे में। तो पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विविधता के कारण वायु में जो गति उत्पन्न होती है उसे पवन कहते हैं। पवन की दिशा और गति को दाब प्रवणता, कोरिलोसिस बल, अभिकेंद्रीय बल तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड के जो टाइप्स होते हैं, पृथ्वी पर जो है वो 3 प्रकार की विंड पाई जाती है, 3 प्रकार की पवनें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं पछवा पवनें, एक होती है ध्रुवीय पवनें, एक होती हैं सनमार्गी पवनें। ये भी आपने याद रखना है। सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स और विंड्स और लोकल विंड्स, और एक तीसरी होती है आपकी प्रीवेलिंग विंड्स। ये भी आपने याद रखना है। प्रचलित पवनें जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉरी, प्रचलित पवनें जो हैं वो आपकी उसमें आती हैं सनमार्गी पवन, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। उसी तरह जो दूसरी विंड का जो टाइप है वो है सीजनल विंड, जिसमें मानसून पवनें, समुद्री एवं स्थलीय पवनें, पर्वत और घाटी पवनें। और लास्ट जो है लोकल विंड्स में कौन कौन सी आती हैं? जो जैसे चिनूक हो गया, सिमूम, मिस्ट्रल, पुरगा, ये जो है वो आपकी लोकल विंड्स है। ये आपने याद रखना है। विंड्स के कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं आपकी प्रचलित पवनें जिन्हें प्रीवेलिंग विंड्स कहते हैं। उसके बाद आती हैं सामयिक पवनें जिसे सीजनल विंड्स कहते हैं। और उसके बाद स्थानीय पवनें जो होती हैं वो लोकल विंड्स होती हैं। ये भी आपने याद रखना है। 3 टाइप्स होते हैं विंड्स के।
क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ, तो उच्च ज्वार किस समय होती है, तो उच्च ज्वार जो होती है वो किस समय होती है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों जो है, जो उच्च ज्वार जो होती है वो किस समय होती है, वो होती है आपकी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सवाना जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता होगा कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये नेपाल में है। कहाँ पर है, ये नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इसकी जो टोटल ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया है कि द ग्रेटर हिमालयंस आर आल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को इस नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को किस नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द ग्रेटर हिमालयस आर नोन एज हिमाद्री, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। ये हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय की रानी किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो है वो इसे हिमालय की रानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इम्प्टाइड्स इटसेल्फ इनटू द अराबियन सी, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी बतानी है जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है, वो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है। इसका उद्गम स्थान जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है, इसका जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है, नर्मदा नदी का। और उसके बाद बात करते हैं हम महानदी के बारे में। तो महानदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहवा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से हुआ है महानदी का, ये भी आपने याद रखना है। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है। कहाँ हुआ है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद बात करते हैं हमें कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर द, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ उद्भावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरियन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपका कहाँ उद्भवित होता है, ये भूमध्य सागर में उद्भवित होता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज द मोस्ट फर्टाइल, तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है वो सर्वाधिक उर्वरक है। तो कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जलोढ़ जो मृदा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मृदा जो है वो सबसे अधिक उर्वरक है, मोस्ट फर्टाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो ये कहाँ भारत में प्रथम नाभिकीय पावर स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तारापुर जो है इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। तो व्हाइट कोल किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जल विद्युत जो है, इसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज़ नोन फॉर द प्रॉन प्रोडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की कौन सी झील है, भारत की कौन सी झील है जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है, ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 110 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चिल्का झील जो है, कौन सी झील है, चिल्का झील जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिल्का झील जो है वो झींगा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको पता होगा चिल्का झील जो है वो कहाँ पर है। ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी का लगून है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और पूरी जो है वो इसके किनारे बसा शहर है। चिल्का झील कहाँ पर है, ये आपकी उड़ीसा स्टेट में है और पूरी जो है वो इसके किनारे बसा हुआ शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।